वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं विंटर स्पेशल बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी। अगर आपके पास दूध है और अंडे हैं और अचानक से मेहमान आ जाएं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप ये डिज़र्ट बनाकर उनको पेश कर सकते हैं और बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त की बनकर तैयार होती है। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडों का हलवा, और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, या भी शादी वगैरह पे जिस तरह बनाया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हलवा बिल्कुल बाजार जैसा तैयार हो तो इस रेसिपी को अंत तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस हलवे को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है दूध। दूध मैंने लिए है तकरीबन 2 कप, 500 ml जिस वज़न में है ये, और रूम टेम्परेचर भी होना चाहिए दूध। जो हमारा फुल फैट मिल्क मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे अंडे। 8 मैंने अंडे लिए हैं जिनको पहले से तोड़ के मैंने चेक कर लिया था, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अंडा हमारा एक भी अगर ख़राब निकला है तो बाकी सारे अंडे जो है हमारे ज़ाया हो जाते हैं। अब जब भी किसी चीज़ में अंडे ऐड करें एक एक करके पहले तोड़ लिया करें, उसके बाद ऐड करें। फिर इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर शुगर। आधा कप पाउडर शुगर जो है मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप ग्रैनुअल जो आम रूटीन की हमारी शुगर होती है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पाउडर शुगर के साथ हमें कम फेंटना पड़ेगा। कलर के लिए हम ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर या ऑरेंज फूड कलर, जो भी अवेलेबल हो, और इसको अच्छी तरह से हैंड विस्क के ज़रिए या फिर हैंड बीटर के ज़रिए, जिसके ज़रिए भी आप चाहें आप इसको बीट कर सकते हैं। अगर ना करना चाहें इस तरह से तो आप ग्राइंडर जग में भी डालकर ये काम जल्दी और आसानी के साथ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। हम इतना फेंटेंगे कि इसके ऊपर हल्की सी झाग आने लगे। इसी दौरान हम इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ ऐड करेंगे जो कि अमूमी तौर पे जो हलवाई होते हैं वो ऐड करते हैं, या फिर शादी ब्याह पे जो हम हलवा खाते हैं उसके अंदर ये ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेक्सचर है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है इसका टेक्सचर। इसमें हम ऐड करेंगे गंदम का आटा, जो लाल वाला आटा होता है, 2 खाने के चम्मच वो ऐड करेंगे। अगर ये आप ऐड ना करना चाहें तो आप इस जगह पे सूजी भी ऐड कर सकते हैं, और वो भी ना ऐड करना चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है आपके पास, लेकिन मेरे ख्याल में चावल के आटे का ऑप्शन सबसे बेस्ट है, जो कि हर घर में ईजीली अवेलेबल होता है। और इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। अब एक पैन लेंगे और उसमें हमारा मिक्सचर जो हमने बनाया है वो ऐड कर देंगे। मिक्सर को ऐड करने के बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। जो हमारा हलवा है तकरीबन 30 मिनट्स में बनकर तैयार होता है। 30 मिनट्स लगते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हमें इसको लो फ्लेम पे पकाना होता है। अगर हम तेज़ फ्लेम पे हम पकाएंगे तो हमारा अंडा जो है वो नीचे से जल जाएगा, इसलिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक है कि आप हलवा जो है वो कैसा पसंद करते हैं। अगर आप हलवे का दाना जो है बारीक पसंद करते हैं तो आपको मुसलसल तेज़ी के साथ चम्मच इसके अंदर इस टाइम पे हिलाते रहें, और अगर आप मीडियम से चाहते हैं तो आप इसको जिस तरह मैं हिला रही हूँ इस तरह से आप तैयार कर लें इसको। कि तेज़ी से चम्मच हिलाने से जो अंडे का दाना होता है वो जल्दी टूट जाता है, और इस तरह से हमारा हलवा जो है बिल्कुल बारीक बारीक सा बनता है। इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, और देखिए जहाँ साथ पकता जा रहा है, नीचे से आपको महसूस हो रहा होगा नीचे गिटलियाँ जो है बनती जा रही हैं। इस तरह से इसको पका लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और हमारा हलवे का पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा और ये पकाई की तरफ चला जाएगा। इस तरह से चम्मच को हम हिलाते रहेंगे। चम्मच को हम बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, कि अगर हमने चम्मच को रोक दिया तो हमारा हलवा जो है वो नीचे लग जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे इसको और पकाते रहेंगे। और इस टाइम पे आके इसके अंदर खुशबू के लिए हम ऐड करेंगे इलायची के दाने। मैंने 3 अदद इलायचियाँ ली थी और उसके बीज जो है मैंने रिमूव कर लिए थे, और वो बीज जो है इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप इस टाइम पे इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और इस तरह से हम मज़ीद पका लेंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे हलवे की कंडीशन देखिए अब इस तरह से एक थिक होना शुरू हो चुका है। इसका पानी जो है जो दूध हमने ऐड किया था वो इसके अंदर ड्राई हो चुका है, और ये देखें इस तरह से इस फॉर्म में आ चुका है। इस तरह से इसको हम मज़ीद पकाते जाएंगे। इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और ये पकता जाएगा। अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर, आधा कप। अमूमन इसके अंदर खोया ऐड किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास खोया ना हो तो आप इस टाइम पे इसके अंदर मिल्क पाउडर किसी भी अच्छे ब्रांड का जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बस ये ख्याल करेंगे किसी किस्म का टी वाइटनर नहीं लेंगे। जो मिल्क पाउडर होता है नीडो वगैरह का इस तरह का वो यूज़ करेंगे इसके अंदर, और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इससे इसका फ्लेवर जो है मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसकी बारी आती है भुनाई की, क्योंकि पकाई जो है तकरीबन हो चुकी है। अब इसकी हम भुनाई की तरफ चलते हैं, जिसके लिए इसके अंदर आधा कप घी जो है मैं ऐड कर रही हूँ। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जो हलवे होते हैं वो देसी घी में ही मज़ेदार भी लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं, और उनकी ग़िज़ाइयत भी इससे बढ़ जाती है। क्योंकि सर्दियों में हलवे, हर किस्म का हलवा जो है बहुत ही शौक़ से खाया जाता है,
इसलिए जब भी आप हलवा बनाएं कोशिश करें कि आप देसी घी में बनाएं। लेकिन अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल ना हो या आप ना खाना चाह रहे हो तो आप फिर इसको डालडा घी में बनाएं, लेकिन कभी भी ऑयल में ना बनाएं। ऑयल में जो हलवा होता है वो अच्छा नहीं बनता। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको जब भी बनाएं देसी घी में बनाएं। और इसको अब इसी तरह से घी के अंदर हम बुनाई करेंगे। आप देख रहे होंगे कि घी अभी इसकी साइडों पर है, इसी तरह से हम इसको बुनाई करते जाएंगे। तो पहले ये घी को जज्ब करेगा और उसके बाद ये दोबारा से पैन को छोड़ देगा, घी को रिलीज़ करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा हलवा जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। इस प्रोसेस को करने में तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, 5 से 7 मिनट भी लग सकते हैं। फ्लेम को हम तेज़ नहीं करेंगे, उसी फ्लेम पे हम पकाएंगे जिस पे हमने इसको रखा हुआ है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 30 मिनट्स तकरीबन हमारे लगते हैं हलवे को तैयार होने में। देखिए इसकी कंडीशन इस तरह की आ चुकी है, थोड़ा सा थिक भी हो चुका है और ये पैन को रिलीज़ कर रहा है। ये नॉन स्टिक पैन है तो इसलिए आपको शायद ना अंदाज़ा हो, लेकिन अगर आप दूसरे पैन में बनाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि किस तरह से देखिए ज़बरदस्त सा दानेदार सा हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये खाने में भी बहुत मज़े का था, बहुत ही डिलीशियस और बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर में बनकर तैयार हुआ था। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपका हलवा जो है वो कैसा बना है। अंडे का हलवा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बाकी सारे हलवों को भूल जाएंगे। और उसकी सबसे मज़े की बात क्या है, एक तो ये झटपट बनकर तैयार होता है और साथ के साथ ये घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ बनकर तैयार होता है। इसके लिए कुछ भी आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अचानक से मेहमान आ जाएँ, घर में दूध तो अंडे और तो होते ही हैं, तो उससे आप झटपट से बना सकते हैं। सो गार्निश कर रही हूँ थोड़े से डेसिकेटेड कोकोनट के साथ, पिस्ता डालूंगी और बादाम डालूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो आप ऐड करें, इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होता है और जायके में भी। लेकिन आप स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जी बहुत ज़बरदस्त हमारा हलवा तैयार हो चुका है। इस तरह के हलवों के लिए और विंटर स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप भी मज़े मज़े की चीज़ें बना के अपने घर वालों को और बच्चों को खुश कर सके। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।